Cheers यार. So cheers. Cheers brother. आप एकदम गिरा दीजिए कॉफी है. हाँ, संगीत पेश किया जाए. दोस्तों चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है. ये लीजिए भाई, उनको चखना पास कीजिए. आप भी लीजिए, फिर हम भी एक ठो. थैंक यू. संगीत. Cheers. नापाक पलीत लोग हराम में लुटाए हुए. बताइए क्या खबर है. नौरीन खान नियाजी है सर. हाँ, इमरान खान की बहन हुआ करती हैं. तो उन्होंने बोला है कि मोदी चाहता अगर ना तो इसको फिक्स कर देता आसिम मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम. उन्होंने तमाम चीजें बोली. उसके बाद उनको तो बोला थोड़ा आइए आपसे कुछ पूछताछ भी करती है पाकिस्तान की एजेंसी ने. मोदी के साथ प्राउड बाबा जी मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था. तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता. वो तो ट्रम्प मोदी कैसे चाहता. हमारी वो हमने हम तो उनके बहुत अच्छा किया है. और हमारे उनके क्या थे बात सुनो. दुनिया पूरी दुनिया गवाह है. देखो इन्होंने किया. मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था? डर क्या था? इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो. मोदी ने खुद कहा कि पाकिस्तान ने तो हमला ही कर दिया. इजराइल पीछे. पाकिस्तान ने इस बार रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा किया. बात सुनो, इजराइल पीछे था, ये याद रखो. पाकिस्तान के पीछे था. इसीलिए पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस है उसको यूरोप को वापस ले लेना चाहिए. नौरीन खान नियाजी जी जो हैं उनके हाथ में कोई AK-47 या कोई रॉकेट लॉन्चर तो था नहीं. एक पॉडकास्ट था, पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी राय व्यक्त करी. क्या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत के टेलीविजन स्टूडियोज में लोगों ने राय व्यक्त नहीं करी? लोगों ने बोला कि आपने क्यों रोक दिया. लोगों ने यह बोला कि साहब आपने क्या, ट्रंप का प्रेशर आपके ऊपर आ गया. ठीक है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने क्या क्या बोला, जो और लोग थे उन्होंने क्या क्या बोला. भारत में कितने लोगों को जेल में डाल दिया. और जो पाकिस्तान बेनिफिट लेता है जीएसपी प्लस का, वो इसीलिए कि मतलब हम ह्यूमन राइट्स ठीक रखेंगे, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, गुड गवर्नेंस होगी. ये 4-5 पॉइंट तो हैं जिसके चक्कर में पूरा जीएसपी प्लस, जिसमें 7.5 अरब यूरो का पाकिस्तान ट्रेड करता है और तकरीबन 735 या 740 मिलियन यूरोस का उसको एनुअल फायदा होता है. बिकॉज उसका जो मटेरियल भेजता है यूरोप के अंदर, दैट इज जीरो टैरिफ. यूरोप क्यों पाकिस्तान को जीरो टैरिफ दे रहा है? इसीलिए दे रहा है ना कि पाकिस्तान बाकी चीजें ठीक रखे. आपने एक महिला को जो कि एजेड हैं, उम्र उनकी ज्यादा है, आपने उनको जो उनका जो साइबर सिक्योरिटी वाला जो भी वो सेल है उनका, आपने जवाब तलब करा. अब आप हैरस कर रहे हैं कि आपने मुल्क के खिलाफ. क्या मुल्क के खिलाफ बोला है? मुल्क के खिलाफ क्या बोला है और गलत क्या बोला है? अगर मुल्क के खिलाफ बोलना और गलत बोलना ही जुर्म है पाकिस्तान में, तो इनको आसिम मुनीर को जेल में डालना चाहिए. उस आदमी ने पाकिस्तान को इस नहज पे आके खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान, इनको पता ही नहीं है कि उसने कितना डैमेज कर दिया. इसलिए तो मैं कहता हूं कि भगवान 10 साल और फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शली में कायम रखे. बिल्कुल मिनिमम टाइम मार्शली में कायम. हाँ, ये जरूरी है भाई. सर आप जो जीएसपी प्लस की कह रहे हैं, तो आपके मित्र जो हैं, जानकार, वो आपको कल याद कर रहे थे. आपने जीएसपी प्लस के लिए जो वीडियो बनाया था ना एक, सर यूरोप ने हाँ पाकिस्तान को थोड़ा सा अलर्ट कर दिया कि, तो वो कह रहे हैं कि मेजर साहब ने जो बोला है उससे इत्तेफाक तो मैं नहीं हूँ दोस्तों, ऐसे करके बोलते हैं. इत्तेफाक नहीं रखता हूँ दोस्तों. फिर वो बता रहे हैं सा हटाइए, इत्तेफाक सा हटा दीजिए, सब बोल जाइए यहाँ पे. इत्तेफाक वही वाला. तो मेरे को गड़बड़ा देगा सर. तो वो कहना चाह रहे हैं सर कि जो आपने बोला है वो उससे वो नहीं रखते हैं, अग्री नहीं करते. हाँ. और वो कह रहे हैं सर कि भारत और पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में अलग अलग नजरिए से देखा जाता है. वो ये बता रहे हैं. तो उन्होंने बताया कि भारत को मिडिल ईस्ट में देखा जाता है बिजनेस पर्पज से और कॉर्पोरेट की नजर से देखा जाता है, के लेंस से देखा जाता है. और पाकिस्तान को जो देखा जाता है वो बता रहे हैं कि हमारी जो लोकेशन है हम उसका बेनिफिट खा रहे हैं, जो आप हमेशा बोलते भी रहते हैं कि. जी दोस्तों, मैं देख रहा था हमारे भारत से
पाकिस्तान के बड़े मुखलिस हैं, मेजर गौरव आर्या, वो कह रहे थे जनाब कि पाकिस्तान जो है ना, उसको यूरोप ने पाकिस्तान को रिफॉर्म कर दिया, रिफॉर्म और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, ये बात भी ठीक है कि पाकिस्तान जो है ना, उसको रिफॉर्म करना चाहिए। इंडिया को ये भी समझ है कि पाकिस्तान जो है वो इम्पॉर्टेंट है यूरोप के लिए। ये भी मैं आपको, आई मस्ट टेल दिस कि पाकिस्तान यूरोप के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इंडिया को भी पता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो जो हमें जिस एंगल से देखा जा रहा है ना मिडल ईस्ट में, इंडिया को कॉर्पोरेट लेंस से देखा जाता है। बिजनेस करो यार, इनके साथ ये मार्केट है, और उन्होंने वो साबित की है। हमारी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है, हमारी लोकेशन है, हमारी और बहुत सारी चीज़ें। सो मेरे को आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो जितना ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करते हैं, या मोदी साहब जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, वो हमारे लिए फ़ायदा है। और एक आधी जंग कुछ 6 महीने बाद, साल बाद शुरू कर दिया करें, उसका भी बहुत फ़ायदा होता है पाकिस्तान को। मेरी तो ये असेसमेंट। नहीं, इनका अपना कुछ वजूद है नहीं। नहीं, देखिए, वैसे लाइन भी बिल्कुल उनकी बात अपनी कोई नहीं है। देखिए, बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है कि गलत है, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। अरब देशों को पाकिस्तान के लोकेशन से क्या लेना देना? आप मैप दिखाइए, सामने मैप दिखाइए और मुझे बताइए कि अरब देशों को पाकिस्तान की लोकेशन से क्या लेना देना? कोई समझाए मुझे। है ना? पॉइंट है सर। कि आप ये कहते हैं कि चाइना को लेना देना, ये मुझे बात समझ में आती है। हाँ, अगर आप कहते हैं अफगानिस्तान को लेना देना है, तो बात मुझे समझ में आती है। ईरान की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ईरान का अपने पास सी पोर्ट है, और एक नहीं 5-5, 10, पता नहीं कितने सी पोर्ट्स हैं उसके पास। अरब देशों का पाकिस्तान से, देखिए मैं आपको बात बताता हूं, अगर पाकिस्तान एडवांटेज लेता है, और लेता भी होगा, हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन कौन से एडवांटेज ले रहा है पाकिस्तान, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने कितने पैसे कमा लिए, पाकिस्तान को क्या इंपॉर्टेंस मिल गया, पाकिस्तान ने क्या कर लिया अपने। देखिए, कोई भी देश की गवर्नमेंट ऐसे नापी जाती है कि उसके लोग, क्या भारत में गरीबी नहीं है? बिल्कुल है, पर हम ये कंपेयर करते हैं ना कि 5 साल पहले, 10 साल पहले गरीबी क्या थी, आज कितनी है, कितने लोग गरीबी के स्तर से ऊपर आ गए। अब जितने बिलो पॉवर्टी लाइन थे, अब उतने नहीं है, अब बहुत कम हो गए। एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से कम। ये सारी के सारे डेटा, ऐसी तो देश बढ़ते हैं। तो अपने जियोपॉलिटिकल लोकेशन से इन्होंने क्या कर लिया? ये जियोपॉलिटिकल लोकेशन ही है जिसके चलते पाकिस्तान में इतना टेररिज्म है। ये जियोपॉलिटिकल लोकेशन इसका बहुत बड़ा एक कारण है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो ठीक है, पाकिस्तान फायदा उठाता है अपना, लेकिन कोई ये बता दे कि कितने डॉलर का फायदा उठा लिया बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल लोकेशन। जियोपॉलिटिकल लोकेशन मतलब आप राहदारी मानते हैं ना, चुंगी पे। हाँ, चुंगी हो गई, कुछ भी राहदारी आपकी हो गई, तो आप उसका फायदा उठाते हैं। दूसरी चीज कि आपको पावर प्रोजेक्ट करना होता है, डिप्लोमेसी प्रोजेक्ट करनी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब जो पाकिस्तान के साथ जिसकी डिफेंस डील है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है इनका, या वॉट एवर दे वांट टू कॉल इट, सऊदी अरब का ही कोई मुझे बताए कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन का क्या फायदा उठाया, अगर कुछ मुझे पता लगे तो, क्योंकि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। तो आई बी मोर देन हैप्पी टू बी एजुकेटेड। सर, इन्होंने ये भी फरमाया है कि आप जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, और मोदी जितनी जंग पाकिस्तान से करता है, हाँ, और ये जो है 5-6 महीने में मोदी को करते रहना चाहिए, इससे पाकिस्तान को मतलब ये बेनिफिट होता है। हाँ, ये इसमें से बेनिफिट कैसे निकाल ले रहे हैं? कोई बेनिफिट नहीं है। ये देखिए, खुशख्याली है कि आप ये बोलेंगे साहब बेनिफिट है और ये करता रहेगा। कोई बेनिफिट नहीं है पाकिस्तान को। हाँ, पाकिस्तान में कुछ खानदानों को बेनिफिट है। हाय मारा करके सर पैसा मिलता है? नहीं, कुछ खानदानों को बेनिफिट है पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उसको बेनिफिट है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, आर्मी का चीफ फील्ड मार्शल बन गया। वही तो बोली थी वो। हाँ, तो वो तो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देखो, जो पाकिस्तान में एक खास तबका जो है, जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो उसका खास तबका है, वो जब फायदा उठाता है तो फायदा बाहर से नहीं उठाता है, वो फायदा वही अपने 25 करोड़ आवाम से उठाता है। अगर वो बाहर से लोन लेता भी है तो आपको क्या लगता है कि आसिम मुनीर का खानदान वो लोन रीपे करेगा? वो तो जो पाकिस्तानी गरीब है वो करेगा। उम्मत को कुछ नहीं मिलता है। किसी को कुछ नहीं मिलता।
किसी को कुछ नहीं मिलता, ये सारी की सारी ऐसी सर ये बातें हैं। हाँ, एनीवे जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ना मुझे एक मीम याद आ रहा है, किसी मूवी का सीन है, राजपाल यादव एक लंबा सा बड़ा सा कोट पहन के आता है, मैं छोटा डॉन हूँ, और वो जाता है जिन्होंने भीम का रोल किया उनके सामने उठा के फेंक देते हैं, एक ट्रक पे बैठ जाता है। तो वही वाला हाल चल रहा है। छोटी सी बात है, पाकिस्तान ने अपना जियो स्ट्रेटेजिक रोल ये समझा कि अफगानिस्तान, वी आर द गेटवे टू अफगानिस्तान, किसी को अफगानिस्तान से बात करनी है तो पाकिस्तान के थ्रू करेगा, ये बात बोली। अब इशू ये है कि अगर सब लोग पाकिस्तान से इस तरीके से बात करेंगे, है ना, कि पाकिस्तान के थ्रू, आज की तारीख में पाकिस्तान में खून खराबा क्यों हो रहा है, और पाकिस्तान खुद कहता है, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान कहता है कि जितने भी लोग आते हैं टीटीपी वाले या जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे अफगानिस्तान से आते हैं, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, राइट। आज की तारीख में बलूचिस्तान में जो चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू मौलाना फजलुर रहमान, अ लार्ज पार्ट ऑफ बलूचिस्तान इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट, और बलूचिस्तान में सीपैक टर्मिनेट होता है आपके इनके गवादर पे, ठीक है ना। तो एक तो चाइना का हो गया, एक अफगानिस्तान का हो गया। अब ईरान की बात कर लें, ईरान से इन्होंने जो डील, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी की साहब हमने एक डील बड़ी करी थी और हमारी गारंटी है, क्या हुआ उसका एमओयू का, ईरान ने फाड़ के फेंक दिया एमओयू। अब यही लोग टेलीविजन पे ईरान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारी रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन है। सऊदी अरब, हमारी, इनकी कोई रेड लाइन नहीं है, इनकी रेड लाइन डॉलर है। रेड लाइट जंप ना कर दे उधर वो। नहीं, रेड लाइन है, रेड लाइट नहीं, रेड लाइट जंप। तो सऊदी अरब एक तो इनकी रेड लाइंस बदलती रहती हैं सर। हाँ, इनकी रेड लाइन, अब ये कह रहे हैं कि पानी रेड लाइन था, अब सऊदी अरब रेड लाइन, अब सऊदी अरब रेड लाइन है, और कह रहे हैं कि अगर कुछ हुआ वहां पे मक्का मदीना में तो हम जान, मक्का मदीना क्या, ईरानी भी तो मुसलमान है, वो क्यों मक्का मदीना की ओर फायर करेंगे, कभी नहीं करेंगे वो कभी नहीं करेंगे इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। वो क्यों करेंगे, कोई भी क्यों करेगा यार, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, वो क्यों करेगा, ये किसी के पवित्र उस पे क्यों हमले होंगे, कोई हमला क्यों मिसाइल मारेगा। ये इनको लगता है ना सर, क्योंकि वैष्णो देवी श्राइन पे मारते हैं ड्रोन, हाँ, तो इनको यही वो है कि हमने हमला कर दिया और ये कर दिया, तो इनके दिमाग में वही है, वो गौरी गजनवी अभी तक इनके दिमाग में है, ठीक है। नोबडी विल डू इट यार, नोबडी विल दिस थिंग। तो ये जो पूरा मैटर है ना इनका जियो पॉलिटिक्स, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जियो पॉलिटिकली कहां क्या हो रहा है, कोई ये समझाए। पाकिस्तान क्या फायदा उठा, फायदा कुछ दिखना चाहिए, और किस में दिखना चाहिए, आवाम की जिंदगी में, बिकॉज दैट इज वाई द गवर्नमेंट एग्जिस्ट्स। जो सरकार सांसें ले रही है, जो हुकूमत जिंदा है, वो हुकूमत जिंदा क्यों है, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। हुकूमत का और कोई रोल होता नहीं है, हुकूमत का एक ही रोल है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हुकूमत है, इट रिप्रेजेंट्स द पीपल। अब वो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, फॉर्म 47 की सरकार है, शहबाज शरीफ को इलेक्शन जीत के तो आया नहीं है, राइट। आसिम मुनीर जो बना है 27वीं तरमीम के बाद, वो कोई इलेक्शन जीत के तो इतना पावरफुल बना नहीं है, वो तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिपुलेशन है। तो कोई ये समझा दे कि साहब ये कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकली, जो अरब देखते हैं जियोपॉलिटिकली तो बड़ा फायदा हुआ है। मुझे कोई 2-3 फायदे बता दे तो मैं बेटर एजुकेट हो जाऊं। हाँ जी बताएं सर। आप ये कॉम और ये तमाम चीजें बात कर रहे थे, तो अनवर मकसूद जी हैं, एवरीवन नोज हिम, अनवर मकसूद ना। हाँ। सो उनका एक स्टेटमेंट आया, उनसे किसी ने पूछा कि आपने इससे बदतर भी हालात देखे आपने करियर में, बहुत से इससे बदतर हालात देखे, तब जरा उनका सुन सकते हैं। एकदम सर। आपने अपने कैरियर में इससे बदतरीन दौर देखा है, क्या यह दौर बदलेगा? दौर बदलने के लिए बेटा कौम चाहिए, इससे बदतरीन कौम मैंने नहीं। दौर तो आते जाते रहते हैं, कौम तो वही रहती है। तो कह रहे हैं कि उनका बड़ा, मैंने इससे बदतर कौम नहीं देखी है। देखो ये तो मैं नहीं कह सकता, अगर अनवर मकसूद खुद कह रहे हैं तो आई एम नोबडी कि मैं जाके पाकिस्तानियों के लिए कुछ बोलूं। सही बोल रहे होंगे, हाँ सही ही बोल रहे होंगे। नहीं वो नहीं, मतलब इन द सेंस कि यार देखो, अगर पाकिस्तान का किसी ने बेड़ा गर्क किया है तो लाहौर ने किया है, नो डाउट। और ये बात लोगों को धीरे 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 समझ में आ रही है। लाहौरियों को एंड में समझ में आएगी क्योंकि वो रहते लाहौर में है वो, लेकिन जो लाहौर है, लाहौर से मेरा मतलब है जो पाकिस्तानी पंजाब है, वो हिस्सा पंजाब का जो कि पाकिस्तान के अंदर है, उसकी कैपिटल लाहौर है, राइट। उस लाहौर ने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1971 में, दैट इज बिकॉज ऑफ लाहौर। एंड व्हेन आई से लाहौर,
आई जस्ट डोंट मीन द सिटी, आई मीन द माइंडसेट ऑफ द पीपल। इस माइंडसेट की वजह से आज की तारीख में मौलाना फजलुर रहमान कह रहा है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बलोचिस्तान यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर। इन्होंने बड़ा प्रेशर वैशर दिया डाला कि फजलुर रहमान जो है माफी मांग ले। मैं बोला नहीं मांगूंगा, हट। मौलाना डीजल, हाँ सर मौलाना डीजल जो है हाँ उन्होंने जो बयान दिया था मुनीर के खिलाफ ना, हाँ तो सारे लोग खड़े हो गए इनके अपोजिट बोलने के लिए। एक वो है ना वो एडमिरल जावेद हाँ अहमद हाँ इकबाल, हाँ वो तो गाली वाली दे रहे थे उनको एक वीडियो में ना कि ऐसा है वैसा है। तो मौलाना डीजल जो है दोबारा आ गए सर एक पब्लिक सभा में। हाँ तो उन्होंने इस बार बोला कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, कारगिल में जो आपने किया है, कितने सैकड़ों आपने कफन जो है हिंदुओं के हवाले कर दिए। मतलब हुआ था ना सर कि वहां पे दफनाए गए कारगिल में ऊपर। वो है हमारे पास बाइट। हाँ सर। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कद्र और कीमत है। क्या बता सकते हो आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। हाँ और उन्होंने बोला जो मेज कर्नल इकबाल जो है, इकबाल खान जो था ना सर एक सिपाही, नहीं लेफ्टिनेंट कर्नल खान, एक मिनट, कैप्टन कर्नैल शेर खान, ये कंफ्यूजन है। कैप्टन कर्नल शेर खान, कर्नैल शेर। मुझे कहानी किसी मैं बीबीसी के किसी उसमें डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, तो कोई फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर बोल रहा था कि व्हेन ही वाज लेफ्टिनेंट तो ही यूज्ड टू कॉल कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल खान बोल रहा हूँ। तो लाइक सीओ का फोन आ गया, सर अरे नहीं सर मैं लेफ्टिनेंट खान हूँ सर, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल खान है। उन्होंने ये जिक्र किया है कि वो जो था वो भी भारत वालों ने ही दिया था और कितने ही आपने संख्या नहीं बताई कि कारगिल में कितने शहीद हुए। वो ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा थे, हमने सर वहाँ किया भी था, ही वाज द ब्रिगेड कमांडर। और उन्होंने वो लिखा था, साइटेशन लिखा था कैप्टन कर्नैल शेर खान के लिए, उनकी जेब में डाल के फिर उनकी बॉडी आगे बढ़ाई थी। पाकिस्तानियों ने तो मना कर दिया था इनिशियली कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई होगा मुजाहिदीन हम पहचानते नहीं। अपने खुद के जो उनके हिसाब से तो शहीद हो गया, खुद के शहीदों का ये आई थिंक 13 जैकरिफ ने भी करा था, ये जो बेरियल करा था मुस्लिम राइट्स के तहत उनको प्रॉपर ऑनर दिया ऑफ अ सोल्जर एंड दे। ये ऐसी फौज है हु लीव द डेड इन बैटल। इनको थोड़ा ना ये कुछ हदीस कोट करके इसको जस्टिफाई करके आगे निकल जाते हैं। सो दे डू दैट इनका बड़ा कॉमन मामला है भाई। तो वही है सर, अगर उनको चैलेंज करते रहेंगे ये मौलाना को, हाँ। तो मौलाना डीजल इनके पत्ते तो खोलता रहेगा। है तो बंदा दमदार दमदार तो मतलब मुनीर को सर डायरेक्ट बोल रहा है और लगातार बोल रहा है, तो बहुत ही दमदार क्या उसको देखिए, जिसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे वो डरेगा है नहीं सर, ये बात है। हाँ। सर वो कादिर खान मंदखोल, क्या नाम है, कादिर खान है एक सर, वही वाला। हाँ कौन पिक्चरों वाला तो नहीं वो पाकिस्तान वाला का सर, सर पॉडकास्ट मेंबर है, नेशनल असेंबली का मेंबर है सर। हाँ। तो वो बोला सर, वो लास्ट वाला नाम मुझे देखिए पढ़ने नहीं आ रहा, लिख देना है भाई तुम। क्या है बताओ, स्पेलिंग बताओ। MANDOKHAIL DOKHAIL मंदोखेल। ओके मंदोखेल, गला साफ हो जाए। ये मेरे से भी गड़बड़ हुई है, सब पे मेरे पे भी हुई है, मेरे से भी क्या केपी से है ये सर MQM के लीडर है सर, लीडर है। तीनों ने कहा है कि अगर ख्वाजा आसिफ MQM? एक है पार्टी सर MQM। नहीं मैं जानता हूं MQM, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट। क्या तो कौन सा MQM, ये अल्ताफ भाई वाली? अब सर अब ये तो मैं चेक करना ना मैंने तो चेक किया था सर। पहले महाजर कौमी मूवमेंट हुआ करती थी, फिर मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट हो गई। अल्ताफ भाई तो नहीं है सर, अल्ताफ भाई चेयरमैन हुआ करते थे, कराची बेस्ड पार्टी है। अब मुझे नहीं पता कि ये मंदोखेल साहब ये वेयर इज इट। एनीवे क्या बोला उन्होंने? पूर्व वो है सर, ही इज फॉर्मर मेंबर ऑफ वो मुहाजिर कौमी मूवमेंट सर, मुहाजिर कौमी मूवमेंट। हाँ तो पहले ये पुराना नाम है, फिर बाद में मुत्ताहिदा हो गई थी। ओके हाँ फिर बताइए क्या ये पूरा मेंबर है। इन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ को सीसीडी के हवाले कर दिया जाए, मैं कसम खा के कहता हूँ कि इसकी कड़ियां भारत तक पहुंच जाएंगी। ये ख्वाजा आसिफ का केस अगर ये सीसीडी पंजाब को दे दे
खुदा की कसम इनका जो है ना वो ताने बाने मोदी से निकलेंगे। ये वो शख्स है जो ना उसके अंदर गैरत है ना उसके अंदर, ये कहां छुपा हुआ था वजीर दिफा होती हिंदुस्तान की जंग के साथ। मुझे वो बैरक के कोहली का नाम तो बता जो जहां ये बुज़दिल छुपा हुआ था वजीर दिफा होके। अमेरिका की जंग में इनको वजीर दिफा जो है ना फौजियों के साथ होता है, हमारा फील्ड मार्शल जो है ना फौजियों के साथ बॉर्डर पे था। ये वजीर दिफा कौन सी कोहली में छुपा होता। और फिर दूसरी बात ये कि ये वो शख्स है जो असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने हमारे फौज के खिलाफ जो बात की, आज क़यामत की निशानी है वजीर दिफा है। चलो ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है। कह रहा है कि उनको जरा भी शर्म या सम्मान का एहसास नहीं है। ये कायर भारत के साथ जब युद्ध हो रहा था तब कहाँ छिपा था। तो ये तो आपने कहना फील्ड मार्शल के लिए पूछो साहब, आप आपका फील्ड मार्शल कहाँ छुपा था? वो तो पता है सर, ये परेड करता है। वो परेड करवाने एकेडमी चला गया। कोई लॉन्ग कोर्स, इनका लॉन्ग कोर्स होता है, वो लॉन्ग कोर्स वाले पासिंग आउट परेड में चला गया ये यार। उससे 2 दिन पहले रिहर्सल भी होती है, उसमें भी इसने पूरी रिहर्सल करवाई, सब कुछ कराया, बेल्ट डेमो रखते हैं सर। हाँ, ब्रासो जो गेस्ट आने वाला है उसका डेमो होता है, ये डेमो में भी खुद ही बैठ गया। हाँ, ये जाके सब ब्रासो चेक कर रहा था सबके कि यार सब कुछ ठीक ठाक है, ड्रेस तुम्हारी फिट है, राइफल पूरी सब कुछ। क्या हुआ? नहीं वो करते नहीं है कि ये सेट है, ये सेट है। पत्थर वो दूर भी है थोड़ा सा। थोड़ा सा इसने हिसाब भी लगाया कि इतने दूर तक तो नहीं आ सकती ब्रह्मोस, थोड़ा उधर को है ना वो अलग टाइप में। इधर लाहौर साइड में होता तो जा तो कहीं भी सकती, ब्रह्मोस नहीं जाएगी तो अग्नि जाएगी। हाँ, कोई ना कोई तो जाएगी। चलो एनीवे सर सवालों पे चले। सवाल, लेकिन सर वो जो आ रहा था ना उस पे एक न्यूज डॉन ने छापा है सर कि इनका हालत बुरी हो रही है सर अफगानिस्तान से, जो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात कर रहे थे। मुझे अभी याद आया कि हालत बुरी हो गई पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड वेट की। मुरलीधर साहब है सर, मुरलीधर कुरकुटे फ्रॉम नवी मुंबई। इन भाई का सवाल है कि इज इट पॉसिबल टू अरेंज ब्रह्मोस ऑन सैटेलाइट रॉकेट इन स्पेस न्यूली लॉन्च्ड बाय स्काई रूट। ये भाई और खतरनाक जा रहा है। मतलब दे वांट टू लॉन्च ब्रह्मोस फ्रॉम स्पेस। कह रहे वॉइस मार दो। No, I don't think that is possible currently. मुझे पता नहीं है, but I don't think that is possible currently. We're not shooting missiles from space, but ballistic missile re-entry vehicle होती है ballistic missile. तो ballistic missile goes to space and comes down. So that is the whole point of the ballistic missile. But किसी का ये बोलना कि नहीं साहब ये कह रहा स्काई रूट को बोलो कि ब्रह्मोस लगा के भेजो, ये तो कोई फौजी साइंटिस्ट हो सर, वो कर सकता है। दोनों एक तीर से 2 निशान। आपका सैटेलाइट एक ब्रह्मोस गई मारने, एक गया ऊपर सैटेलाइट सेट कर दे। हाँ, we can destroy a satellite, but BrahMos he's not using in the anti-satellite this thing. He wants it like air to surface type ना, air to surface, space to surface। बताओ। और अगला सर है सर दूसरा सवाल जो है ये है तेजसवंत है सर अहमदाबाद से। ये कह रहे हैं सर भारत रूस से अधिक तेल खरीदता है। क्या रूस चीन के खिलाफ भारत का साथ देगा चीन के खिलाफ, तो क्या परिणाम होंगे? कोई किसी का साथ नहीं देता। रशिया आपको, जब तक आप हथियार खरीद रहे हैं, रशिया आपको हथियार देगा। आप तेल खरीदना चाहते हैं, रशिया देगा। डिप्लोमेटिकली रशिया आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन वो यूएसएसआर नहीं है कि जब पूरी की पूरी कैरियर ग्रुप आ गया था यूएस का 1971 में बे ऑफ बंगाल में, और वहां पे रशियन सबमरीन्स आ गई, तो वो स्टोरी अलग है। वो दिन चले गए। आज की तारीख में रशिया जो है भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रशिया बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट चाइना के ऊपर है। मुझे लगता है कि मिलिटरीली कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। मिलिटरीली कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। चाइना ने कहा किया सिंदूर में सर, डायरेक्ट मिलिटरीली तो कहाँ सपोर्ट किया? चाइना कोई नहीं करेगा, चाइना नहीं करेगा। रशिया डायरेक्ट वो दिन चले गए। यूएसएसआर जब था तब ये पॉसिबल था, आज की तारीख में कोई नहीं करेगा। और अगेंस्ट चाइना बिल्कुल सिंपली बिकॉज देखिए ना, सबकी अपनी अलाइनमेंट होती है। और इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि आपकी भारत से दोस्ती है इसलिए आपकी चाइना से हमारी खुद की $125 अरब की ट्रेड है चाइना के साथ। भाई ऐसा थोड़ा ना है कि हमारी चाइना के साथ दुश्मनी है। अगर दुश्मनी है हमारी चाइना से और कट्टर दुश्मनी है तो फिर ये $125 अरब की ट्रेड कहां से आ रही है? हाँ, चाइना एक जियोपॉलिटिकल राइवल है भारत का, लेकिन दोनों की ट्रेड भी चल रही है, दोनों के एम्बेसीज भी खुले हैं, दोनों डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं एक दूसरे से, पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कई जगह आईबॉल टू आईबॉल हो रखा होगा, मुझे नहीं पता आगे पीछे। तो इट्स अ मेनी लेयर्ड रिलेशनशिप विद चाइना। ये इसके बड़े नुआंस्ड और बड़ी मल्टी लेयर्ड रिलेशनशिप है। जैसे पाकिस्तान के साथ तो सारे दरवाजे बंद है, वो तो एक चैप्टर है, वो अलग चीज है। चाइना के साथ अलग है। एंड
you should not expect any other country to, in case of a war with China, you should not expect any other country to stand with you and fight for you. You have to fight for yourself. और भारत ने कभी एक्सपेक्ट किया भी नहीं वैसे. हो गया? चलो सर, हो गया. चलो, ऑल राइट, ओके, ठीक है ना? ओके, चलो, राम राम. राम राम. जय श्री राम.